हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है फिर से आयरन लेडी के ऊपर, जो हमारी यूट्यूब की आयरन लेडी हैं, जिनको हमने नाम दिया है जगत दीदी का। तो जगत दीदी के ऊपर से हम फिर से वीडियो बनाना चाहते हैं। तो हम सोच रहे हैं वीडियो वगैरह बना ही दें। वैसे जगत दीदी को अपना नाम बहुते पसंद है गाइज। एक दिन कह रही थी कि हमको लोग जगत दीदी के नाम से जानते हैं और किसी बहाने किसी न किसी बहाने हमारा नाम तो लेते हैं। तो इसीलिए जगत दीदी जय हो, क्योंकि जगत दीदी का नाम हमने ही दिया था गाइज। हमने ही शुरू में जगत दीदी को जगत दीदी बोलना शुरू किया था। अब देखिए पीछे 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 पूरी जनता अब दीदी को जगत दीदी बोलने लगी है। तो अब हम चाहते हैं कि नामकरण चेंज कर दिया जाए। अब ना ही आयरन लेडी के नाम से हम इनको कहेंगे और ना ही जगत दीदी के नाम से कहेंगे। अब हम कोई गुप्त नाम रखेंगे, गुप्त नाम, ताकि ऑडियंस को या किसी को भी पता ना चले। नहीं तो फिर जो है वो सारी ऑडियंस हवा बना देगी और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जगत दीदी का नाम कोई बदनाम करे। ठीक है जगत दीदी, अब खुश खुश रहिए। चलिए, तो जगत दीदी हैं हमारे देश की सबसे बड़ी आयरन लेडी, जो कि हम सब ने मान लिया है, हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी दीदी आयरन लेडी हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुते बहुते संघर्ष किया है। इतना संघर्ष इतना संघर्ष इतना संघर्ष किया है कि एक दिन भगत सिंह की आत्मा भी बोल पड़ी कि आयरन लेडी जिंदाबाद, आयरन लेडी जिंदाबाद, जगत दीदी जिंदाबाद। सोच लीजिए, इन्होंने भगत सिंह की आत्मा को भी झकझोर दिया है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह को लग रहा था कि हम इस आयरन लेडी के सामने कुछ भी नहीं किए हैं। क्योंकि भगत सिंह जी तो है कम उम्र में, बिल्कुल कम उम्र में हमारे देश के लिए जो है फांसी पे से हंसते हंसते ऐसे ऐसे करते करते जो है वो शहीद हो गए थे। एक दिन हम जो है भगत सिंह के जीवनी हमको भर्राटा याद है गाइस, एकदम भर्राटा याद है। तो एक दिन हम भगत सिंह के बारे में इसे मनन चिंतन कर रहे थे कि भगत सिंह की जीवनी थोड़ा सा सोच लें। कभी कभी हम ऐसे सो करके बेल्ले की तरह, एकदम बेल्ले की तरह, कोई ना काम ना धंधा जब हमको रहता नहीं है, जब हम ऐसे दोपहरिया में सारा काम धंधा निपटा करके ऐसे बेल्ले की तरह पड़े रहते हैं, तो हम फिर सबके बारे में सोचते हैं। तो उसी समय हम जो है भगत सिंह के बारे में सोच रहे थे। तो भगत सिंह को जो है ना, जब फांसी दिया जा रहा था तो भगत सिंह से बोला गया कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले लो। ठीक है, भगवान को याद कर लो। ये जो कसाई होता है ना, उनको कनवा में जाके कहा रहा था कि नाम ले लो। तो भगत सिंह बोला अरे हट निकल, हम ना ले भगवान का नाम। अब सोचिए जगत दीदी, और उस जमाने में यूट्यूब होता, अरे मोरी मैया, अरे जो भगत सिंह का छीछा लेदर होता ना, बाप रे बाप, जो मटिया पलीद होता ना भगत सिंह का, कि क्या ही बोले। अगर उस जमाने में यूट्यूब होता, ऐसे चैनल होते, ऐसे जो है सारी चीज़ें होती, और ऐसे आयरन लेडी जैसे लोग होते, बाप रे बाप, भगत सिंह की जिंदगी मौत एकदम नरक बन जाती, सब कुछ नरक बन जाता। कि भगत सिंह ने कर दिया देवताओं का अपमान, भगत सिंह ने इनकार कर दिया देवों का नाम लेने से, भगत सिंह जो है वो करते हैं हमारे गुरु राम का अपमान, भरत सिंह ने मना किया दुर्गा मैया का नाम लेने से। भगत सिंह है एकदम से देशद्रोही। अब भगत सिंह है नास्तिक। अरे बाप रे बाप, सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल, अरे अरे आज तक वाले जो अरे बाप रे बाप, अंजना ओम कश्यप जो भगत सिंह का किलास लगाती ना गाइज, अरे मोरी मैया, हम तो सोच सोच के पागल हो जाते। अगर अंजना ओम कश्यप से बच जाते तो हमारे यहाँ एक बहुते बढ़िया खबरी हैं, जिनके चैनल का नाम है रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत के जो ऑनर है, जिनका नाम है अर्नब गोस्वामी। अरे बाप रे बाप, अर्नब गोस्वामी तो भगत सिंह के, हे राम, भगत सिंह की आत्मा को ले आते गवाही दिलवाने के लिए कि कहिए आपने कहा क्यों कि हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। अरे बाप रे बाप, अरे भगवान से एहसान मंगनाइए कि हमारा देश टीवी मोबाइल, नहीं टीवी तो आ गया था, मोबाइल, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, खोपचे, खोपचे का मतलब समझ रहे हैं, इंस्टाग्राम को मैं खोपचा बोलती हूँ। खोपचे जैसे लोग नहीं बोलते चलो खोपचे में आड़े में चलो, वैसे ही इंस्टाग्राम आड़े में वाला है।
ठीक है। तो ऐसे इंस्टाग्राम, ऐसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, भगवान बचाए, उस जमाने में नहीं था। नहीं जो छीछा लेदर मचता ना भगत सिंह का, वो कोई भी नहीं सह सकता। अब मैं बताती हूँ कि भगत सिंह ने नाम क्यों नहीं लिया। ठीक है। भगत सिंह से जब कसाई ने बोला ना कि तुम नाम ले लो भगत सिंह और बता दो जनता को, मतलब आखिरी समय में नाम ले लो, क्योंकि तुम्हें किसी भी क्षण, अगले ही क्षण फांसी होने वाली है, अब तो तुम देह दुनिया छोड़ करके जा रहे हो। तो भगत सिंह ने ऐसे हंसते हुए बोला कि मैं नहीं लूँगा नाम। तो कसाई ने पूछ लिया कि क्यों नहीं लोगे। तो भगत सिंह ने बोला मैंने पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो मैं अगर अपने आखिरी समय में भगवान का नाम लूँगा ना तो भगवान भी मुझ पे हंसेगा कि डर गया हमसे। ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर दुनिया में भगवान है तो फिर हमारे भारत में जितने लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, गल रहे हैं, इतना हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्या भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या भगवान जो है चदरा उदरा ओढ़ करके सोए हुए हैं? हमारे देश में लोग हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में 4-4 दिन 5-5 दिन से खाए नहीं हैं। बच्चे जो है ऐसे कलप रहे हैं खाने के लिए। हमारे यहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं उनको दूध नहीं मिल रहा है, वो भी तड़प रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें भगवान को नहीं दिखाई दे रही है? और दूसरी बात तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है ना पतियों को मारा जा रहा है। पतियां मतलब समझ रहे हैं, घर से खींच खींच के जो है ना अंग्रेज ऐसे सर कलम कर दिया करते थे। किसी का भी, चाहे बूढ़ा हो जवान हो चाहे कुछ भी, ऐसा लगता था जैसे जंगल राज है, जिसी को नहीं उसी को मार काट देते थे। अभी कोई पत्नी अपने पति से बात करती थी, ये नहीं पता होता था कि अगले पल बात कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मतलब ये एकदम देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता ना गाइजों, तो आप लोग इतिहास पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि देश के असली आयरन लेडी और आयरन मैन कौन है। फिर उस दिन आप इस जगत दीदी के ऊपर हंस देंगे जैसे हम हंसते हैं। ठीक है गाइजों, तो आप अच्छी चीजें पढ़ा करिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो भगत सिंह थे उनको पूरा भारत है ना बहुते बहुते पसंद करता था, और उनको इसे सर आंखों पे बिठा के रखता था। वो युवाओं से लेकर के, बच्चों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के सबके सबके फेवरेट थे, और सब लोग उनको बहुत प्यार करता था। एक बार जो है ना उनकी माताजी की इच्छा हो गई कि हमारे बेटे भगत सिंह का विवाह हो और हमारे घर में भी बहू आए, पत्नी मतलब क्या बोलते हैं, बहू रानी। तो उन्होंने भगत सिंह से जाकर के ये बात बोली कि भगत सिंह, हम चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो और हमको भी बहू का सुख दिला दो। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बहू आए, जैसे सब लोगों के घर में बहू आते हैं ना, तो ऐसे हमारे भी घर में बहू आए। तो ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। तो भगत सिंह ऐसे हंस दिए ऐसे हंस दिए। तो माता जी बोली कि हंस क्यों रहे हो, हम तो कोई फनी बात बोले नहीं है। तो बोले माता जी हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आपको पता है हमने विवाह कर लिया है। तो माता जी बोली कि अच्छा। माता जी खुश हो गई कि चलो लव मैरिज कर लिया होगा भगत सिंह जी ने। लेकिन भगत सिंह जब बोले तो माता जी बहुत ही खुश, अरे ये एकदम ऐसे फिलैट हो गई थी कि अरे हमारे बेटे ने एकदम विवाह कर लिया। तो बताया कि अच्छा दुल्हन का नाम बता दो, दुल्हन क्या है। तो हमारे भगत सिंह ने बोला कि माता जी हमने जो है विवाह कर लिया और दुल्हन का नाम है आजादी। ठीक है। अंधभक्तों, आयरन लेडी, भगत सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया था, उनके अंदर ऐसे आग नहीं लेसा था आयरन लेडी के तरह। तो वो बोली कि आज़ादी, उनको लगा कि किसी का नाम है आज़ादी। तो बोले कौन है? बोले आज़ादी मतलब अपने भारत माता की आज़ादी, और आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। तो माता जी मेरा विवाह हमारे देश की आज़ादी से हो चुका है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम अविवाहित हैं, आप अपने नज़रिए में ये जान लीजिएगा कि आपका भगत सिंह कुंवारा नहीं मर रहा है, आपका भगत सिंह जो है विवाहित होकर के मर रहा है, क्योंकि उसको देश की आज़ादी से प्यार हो गया है, और वो अपनी देश की आज़ादी को अपनी धर्मपत्नी मानता है। और देश की आज़ादी के लिए जब धर्मपत्नी पे कोई आज आता है तो वहाँ पे पुरुष जो है वो खड़ा हो जाता है ऐसे कि हमारी पत्नी को कुछ कहोगे, ले धड़ सड़ से, अरे धड़ जो है वो कलम कर देता है, उठा करके तलवार ले खचाक।
ये थे हमारे देश के आयरन मैन। आयरन लेडी की कहानी में ले आऊँ, आयरन लेडी की। तो गाइजो, आप ऐसे ऐसे लोगों से कतई भी ना डरें, ठीक है। आप ऐसे ऐसे लोगों से कतई ना डरें। अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखती रहें और ज्ञानवर्धक बातें जो है वो करते रहें। ऐसे लोग जिनको चंद चंद पैसे आ गए तो मरे हवा में उड़ रहे हैं। और हमारे देश में एक ऐसे ही हुए थे आयरन मैन, जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सोच लीजिए उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। बाप रे बाप, उनके पास तो पूरे देश की बागडोर थी, लेकिन उनके वो सोचिए, वो देश के आयरन मैन जिनको कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं हुआ। और ये यूट्यूब पे तनिक से पैसा कमाने वाले ये एकदम से बौराई गए हैं। इनको ही नहीं पता कि आज नहीं कल यूट्यूब तो बंदे हो जाएगा। जैसे टिकटॉक वालों को लग रहा था कि टिकटॉक नहीं बंद होगा, बहुते फौक रहे थे और सारे यूट्यूब वालों को गरिया रहे थे 3 साल 4 साल पहले। आप लोगों को नहीं पता? हमें पता है, क्योंकि हम वो कंट्रोवर्सी में थे बहुत अच्छे से। तो उस समय जो है बहुते गरिया रहे थे, ये सब यूट्यूबर। तो इधर यूट्यूब वाले ये सब टिकटॉकिया, ये सब छपरी। बड़ा लड़ाई हुआ था इसे ढो कर करके। फिर इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि टिकटॉके बंद हो गया और सारे टिकटॉकियों का जो है ऐठने खत्म हो गया। तो ऐसे जो लोग ऐठन में हैं, ऐठन ना रहिए। जौने दिन मोदी जी का दिमाग घूम गया ना, उसी दिन कुछ ना कुछ जो है लिमिटेड कर देंगे यूट्यूब पे। फिर सब लोग रह जाइएगा, फिर खोजते रहिएगा कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो रात। ठीक है गाइजो, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।